सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है प्रूफ डाइट करने के लिए बता रहा है कि √2, √3, √5, √7 इज अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड खासकर बोर्ड्स में बात किया जाए तो ऐसा ईयर नहीं है जो ये बन गया हो ये क्वेश्चन से। हर एक शिफ्ट में हो और हर एक साल हो, ये पूछते हैं √2 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर्स के लिए प्रूफ करना है मुझे, ठीक है ना। खासकर यदि बात का इरेशनल नंबर होता क्या है जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अंडर रूट में जो भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे अंडर रूट में प्राइम नंबर ये क्या होता है, ये होता है इरेशनल नंबर। अंडर रूट में प्राइम नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, ये याद रखना है। अंडर रूट में कोई सा भी नंबर हो, प्राइम नंबर हो, वो सारे के सारे क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए प्रूफ करने के लिए किसी एक को पकड़ लेते हैं, मान के चलो √3 को ही पकड़ रहा हूँ, √3 को। अब देखो एक को सोल्व कर लेंगे ना, एक को प्रूफ कर लेंगे तो सारे के सारे एक ही मेथड से हम लोग को सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना, एक ही मेथड से प्रूफ हो जाएंगे। तो √3 को हमको लेकर हम लोग आगे चलते हैं। इज ए इरेशनल नंबर, देखो इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए इसको हम लोग रेशनल को क्या करना, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन इसको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, लेट √3 बी अ रेशनल, ठीक है। इरेशनल को प्रूव करने के लिए रेशनल मान रहा हूँ यहाँ पे √3 को। अब जैसे रेशनल मान लिए तो p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 इक्वल्स टू p/q, ठीक है। जहाँ पे हम लोग वेयर दिखा सकते हैं कि p एंड q कोप्राइम। अब देखिए नया शब्द है कोप्राइम का अर्थ क्या होता है, जिसका एचसीएफ, ठीक है, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे p/q के रूप में लिखे तो p एंड q कोप्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 ही होनी चाहिए। तो इसका अर्थ है कि डिटेल से यहाँ पे लिख लेते हैं, p एंड q के 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। p एंड q के 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जिसका एचसीएफ 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इन्हें हम लोग स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो √3 का स्क्वायर बराबर p²/q², ठीक है। तो यहाँ से 3 आ गया इक्वल्स टू यहाँ से p²/q², ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q² बराबर p², ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3q² बराबर p², मतलब 3 में हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इसके बाद हम लोग को p² आ रहा है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब इसके बाद हम लोग को p² आ रहा है। तो 3 के टेबल में p आ रहा है, p² आता होगा। अब जरा सोचिए 3 में कुछ मल्टीप्लाई किए तो p² आ रहा है, तो 3 के टेबल में तो p² आता होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो 3 डिवाइड्स कर रहा है यहाँ पे p² को, 3 डिवाइड्स p² हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब जैसे 3 डिवाइड्स p² यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेते हैं जो 3c बराबर और लिख लेते डिटेल से 3 डिवाइड्स p, ठीक है। 3 डिवाइड्स p यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है p को भी। अब यहाँ पर 3c बराबर p कुछ हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। अब ये उठा के हम लोग इसमें रख रहे हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3q² बराबर यहाँ से 3c² होगा, जब इसमें रख रहा हूँ तो बिल्कुल 3c²। अब यहाँ से देख पा रहे हैं q² बराबर 9c², ठीक है। q² बराबर 9c²। अब q स्क्वायर बराबर 3c², तो 3 डिवाइड्स q² होगा कि नहीं, बिल्कुल स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब 3 डिवाइड
क्यू आल्सो, होगा कि नहीं? बिल्कुल। 3 डिवाइड्स क्यू आल्सो, 3 के टेबल में क्यू स्क्वायर आता होगा, ठीक है। तो 3 डिवाइड्स पी आल्सो, ठीक। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। मतलब एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर को हम लोग स्क्वायर डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर्स को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 डिवाइड्स क्यू आल्सो। अब 3 के टेबल में पी एंड क्यू दोनों आ रहे हैं और पी और क्यू के अलावा कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हम लोग ये मान के चले थे कि नहीं? बिल्कुल चले थे। तो 1 के अलावा पी और क्यू क्या कर रहा है? दोनों डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। पी के अलावा 1 के अलावा पी एंड क्यू दोनों क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, हम लोग को जो मानना है वो गलत हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं? 3 is also a common factor of P and Q, ठीक है। तो दिस मैक्स आर अजम्पशन रॉन्ग, ठीक है। हम लोग को मानना क्या होगा? गलत हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 इज अ इरेशनल नंबर। हम लोग प्रूफ कर लिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पर √3 को प्रूफ किया, वैसे ही सेम आपको √2 को भी होगा, √5 को भी होगा, √7 के भी होगा। तो जितने भी अंडर रूट में प्राइम नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, उसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग को ऐसे मेथड्स को ही यूज करेंगे, ठीक है।